हाउ द स्क्वायरल गॉट हिज स्ट्रिप्स। गिलहरी के जिस्म पर धारियाँ कैसे आईं। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अयान परवेज़ और आप देख रहे हैं अल हिंदी चैनल। आज हमारा NIOS क्लास 10th की इंग्लिश के बुक का सेकंड चैप्टर है, तो आइए शुरू करते हैं। दिस स्टोरी इज़ वन ऑफ द मैनी स्टोरीज रेफर्ड टू इन द रामायण। ये रामायण की कहानियों में से एक कहानी है। द स्टोरी ट्राइज टू फाइंड आउट द लॉजिक बिहाइंड द स्ट्रिप्स ऑन द बॉडी ऑफ अ स्क्वायरल। और इस कहानी में एक गिलहरी के जिस्म पर आए निशानों के पीछे के लॉजिक को तलाश करने की कोशिश की जाती है। इट ऑल्सो एम्फसाइजेज द डिग्निटी ऑफ लेबर, द इम्पोर्टेंस ऑफ फीलिंग्स इन पार्टिसिपेटिंग इन टीम वर्क, and that even the smallest contribution is important in some way। यानी इस कहानी में लेबर की अज़मत पर भी ज़ोर दिया गया है, यानी एक साथ काम करने पर भी ज़ोर दिया गया है। द इम्पोर्टेंस ऑफ फीलिंग्स इन पार्टिसिपेटिंग इन टीम वर्क, और टीम के साथ यानी एक टीम बनाकर काम करने का जो एहसास है, उसमें जब हम टीम बनाकर काम करते हैं तो उसमें काम आसान हो जाता है, उसकी अहमियत को बताने पर भी ज़ोर दिया गया है। एंड दैट इवन द स्मॉलेस्ट कंट्रीब्यूशन इज़ इम्पोर्टेंट इन सम वे, और कभी कभी छोटा सा कंट्रीब्यूशन भी बहुत अहम होता है। यानी इस कहानी में बताने की कोशिश की जा रही है कि जब हम टीम के साथ काम करते हैं, टीम वर्क करते हैं, तो काम हमारा आसान हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा छोटा सा काम भी, यानी जो काम तलवार नहीं कर सकती, वो कभी कभी सुई कर जाती है। तो इस कहानी में ये बताने की कोशिश की गई है। ऑब्जेक्टिव्स, यानी इस लेसन को पढ़ने के आपके क्या मकासद हैं, क्या मकसद है, वो यहाँ पर बता रहे हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू, इस लेसन को पढ़ने के बाद आप कर सकेंगे रिलेट टू अ सिंपल स्टोरी इन इंग्लिश, इंग्लिश में सिंपल स्टोरी से रिलेट कर सकेंगे। क्रिटिकली एनालाइज अ सिचुएशन एंड टेक अ डिसीजन, और आप क्रिटिकली किसी हालत का बगौर जायज़ा ले सकेंगे और उस पर फैसला ले सकेंगे। यूज़ रीजनिंग टू फॉर्म एन ओपिनियन, और रीजनिंग को इस्तेमाल करके आप राय कायम कर सकेंगे। वैल्यू एवरी इंडिविजुअल्स कॉन्ट्रीब्यूशन हाउ एवर स्मॉल, और आप हर आदमी की कंट्रीब्यूशन का, खा वो छोटा ही हो, उसकी कदर कर सकेंगे। एक्सेप्ट पीपल एंड रेस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस, आप लोगों को एक्सेप्ट करने लगेंगे और लोगों के बीच जो फ़र्क होता है उसको इज़्ज़त देने लगेंगे। यूज़ एडजेक्टिव्स इन द करेक्ट सीक्वेंस, और आप सही सीक्वेंस में एडजेक्टिव को इस्तेमाल करने लगेंगे। एंड राइट द डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और आप किसी चीज़ का डिस्क्रिप्शन लिख सकेंगे। यानी इस लेसन को पढ़ने के बाद आप कहानी से जुड़ सकेंगे। और इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कोई किसी का छोटा सा कंट्रीब्यूशन ही बहुत बड़ा काम कर देता है, तो हमें किसी के काम को छोटा नहीं समझना चाहिए और लोगों के कामों में फ़र्क नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको एहतराम देना चाहिए, इज़्ज़त देनी चाहिए। और इसमें कुछ एडजेक्टिव्स भी दिए गए हैं हमारे लेसन में, उनको भी हम करेक्ट सीक्वेंस में सीखेंगे। लेट अस रीड द टेक्स्ट, आइए टेक्स्ट पढ़ते हैं। राम आस्क्ड हिज आर्मी टू बिल्ड अ ब्रिज ओवर द सी, राम जी ने अपनी फ़ौज को समंदर पर एक पुल बनाने का हुक्म दिया। वर्क बिगेन एट वंस ऑन अ स्टोन ब्रिज, और पत्थर के पुल का काम फ़ौरन शुरू हो गया। The monkeys pulled out rocks and heavy stones from the mountains and carried them to the sea, और बंदरों ने पहाड़ों से भारी पत्थर और चट्टानों को लाना शुरू कर दिया और वो उन्हें समंदर तक ले जाने लगे। They cut them into shape and began to build the bridge, उन्होंने उन्हें यानी पत्थरों को और चट्टानों को शेप दी और पुल बनाना शुरू कर दिया। All this was very difficult, और ये सब बहुत मुश्किल था। All this was very difficult work and it took a long time, ये काम बहुत मुश्किल था और इसमें काफ़ी वक्त लगा। Thousands of monkeys worked night and day, हज़ारों बंदरों ने रात दिन काम किया।
रामा फेल्ट हैप्पी, राम जी बहुत खुश हो गए। हाउ हार्ड दे वर्क, ये कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं। देयर लव फॉर मी मेक्स देम वर्क लाइक दिस, ये मेरी मोहब्बत की वजह से इस तरह काम कर रहे हैं। थॉट रामा, राम जी ने सोचा। वन डे रामा सो अ स्मॉल ब्राउन स्क्वायरल, एक दिन राम जी ने एक छोटी भूरी गिलहरी देखी। ही वॉज गोइंग अप एंड डाउन द सी शोर विद लिटिल पेबल्स इन हिज माउथ, वो अपने मुंह में छोटी छोटी कंकर लेकर ऊपर नीचे यानी समंदर के किनारे आ जा रही थी। द लिटिल स्क्वायरल could carry only little pebbles at a time in his small mouth, और वो छोटी गिलहरी अपने छोटे से मुंह में बैक वक्त कुछ कंकरी ले जा सकती थी। He carried the pebbles from the seashore and dropped them into the water, और वो समंदर के किनारे से कुछ कंकरियाँ लेती और उनको समंदर में डाल देती। A great monkey was carrying a large heavy stone on his back and the squirrel came in his way. The monkey jumped back. एक बहुत बड़ा बंदर अपनी कमर पर एक बहुत बड़े भारी पत्थर लादे जा रहा था। एंड स्क्वायरल केम इन हिज वे, और गिलहरी उसके रास्ते में आ गई। बंदर पीछे हट गया, बंदर कूदकर पीछे हो गया, यानी कहीं वो उसके पैरों में ना आ जाए। ओके, हियर यू लिटिल थिंग शाउटेड द मंकी इन अ वॉइस लाइक थंडर, और बंदर गड़गड़ाहट वाली आवाज़ में चिल्लाया, तुम ये छोटी सी चीज़, यू आर इन माई वे, आई स्टेप बैक एंड यू आर अलाइव नाउ, तुम मेरे रास्ते में थी, मैं पीछे हट गया और तुम अब ज़िंदा हो। यानी उसे जलील कर रहा है, उसे हक़ीक़ी समझ रहा है और कह रहा है कि मैं पीछे हट गया, अगर मैं पीछे ना हटता तो तुम मेरे पैरों के ज़रिए कुचली जाती। बट आई नियरली फेल, मैं गिरने से बचा। एंड वॉट आर यू डूइंग हियर, और तुम यहाँ क्या कर रही हो। द लिटिल स्क्वायरल लुक्ड अप एट द ग्रेट मंकी, गिलहरी ने उस बड़े बंदर की तरफ सर उठाकर देखा। आई एम सॉरी यू नियरली फेल, मैं माजरत चाहती हूँ आप गिरने से बचे। ब्रदर मंकी, भाई मंकी, ही सैड इन हिज स्मॉल वॉइस, और उसने आहिस्ता आवाज़ में, बट प्लीज़ ऑलवेज लुक वेयर आर यू गोइंग, लेकिन प्लीज़ आप जहाँ जा रहे हैं हमेशा वहाँ देखा करें। आई एम हेल्पिंग रामा बिल्ड द ब्रिज, मैं राम जी की पुल बनाने में मदद कर रही हूँ। एंड आई वॉन्ट टू वर्क हार्ड फॉर हिम, और मैं उनके लिए सख्त मेहनत करना चाहती हूँ। यू वॉट शाउटेड द मंकी एंड लाफ्ड अलाउड, मंकी चिल्लाया और बहुत तेज़ आवाज़ से हंसा। तुम क्या करोगी। डिड यू हियर दैट, क्या तुमने सुना। ही सेड टू द अदर मंकीज़, बंदर ने दूसरे बंदरों से कहा। द स्क्वायरल्स इज़ बिल्डिंग अ ब्रिज विद हिज पेबल्स, कि ये गिलहरी अपनी कंकरियों से पुल तामीर कर रही है। ओ डियर, आई हैव नेवर हर्ड अ फनीयर स्टोरी। द अदर मंकीज़ लाफ्ड टू, कि मैंने ऐसा कभी मजाक कभी नहीं सुना। दूसरे बंदर भी उस पर हंसने लगे। द स्क्वायरल डिड नॉट थिंक दिस फनी एट ऑल, गिलहरी को ये बिल्कुल भी मजाक अच्छा नहीं लगा। ही सेड लुक आई कांट कैरी माउंटेन्स और रॉक्स, देखो भाई मैं ये पत्थर और चट्टान नहीं ले जा सकती। गॉड गेव मी ओनली अ लिटिल स्ट्रेंथ, खुदा ने मुझे ये छोटी सी ताकत दी है। आई कैन ओनली कैरी पेबल्स, मैं सिर्फ कंकरियाँ ले जा सकती हूँ। माई हार्ट क्राइज आउट फॉर रामा, मेरा दिल राम जी के लिए धड़कता है। एंड आई विल डू ऑल आई कैन फॉर हिम, और मैं वो सब करूँगी जो मैं उनके लिए कर सकती हूँ। द मंकीज सेड, बंदरों ने कहा, डोंट बी फुलिश, बेवकूफ़ मत बनो। डू यू थिंक यू कैन हेल्प रामा, तुम्हें लगता है तुम राम जी की मदद करोगी। डू यू थिंक वी कैन बिल्ड अ ब्रिज विद पेबल्स, क्या तुम्हें लगता है कि हम कंकरियों से पुल बनाएंगे। ही हैज़ अ बिग आर्मी टू हेल्प हिम, राम जी के पास एक बड़ी फ़ौज है उनकी मदद के लिए। गो होम एंड डोंट गेट इन माई वे, चलो अपने घर जाओ और वापस मेरे रास्ते में मत आना। बट आई वॉन्ट टू हेल्प टू, लेकिन मैं भी उनकी मदद करना चाहती हूँ। सैड द स्क्वायरल एंड वुड नॉट गो, गिलहरी ने कहा और वो नहीं गई। ही कैरिड द पेबल्स अगेन फ्रॉम द शोर टू द सी,
उसने दोबारा से किनारे से कंकरियाँ ली और समंदर में डाली। The monkeys were angry and one of them picked up the squirrel by his tail and threw him far away। और बंदरों को बहुत गुस्सा आया और उनमें से एक ने गिलहरी को पूंछ से उठाया और उसे दूर फेंक दिया। The squirrel, crying out the name of Rama, fell into his hand। गिलहरी राम जी का नाम लेते हुए उनके हाथों में जा गिरी। Then Rama held the squirrel close to him। फिर राम जी उसे अपने नज़दीक लाए। He said to the monkeys, उन्होंने बंदरों से कहा, Do not make fun of the weak and the small। कि कमज़ोरों और छोटों का मजाक मत बनाओ। Your strength or what you do is not important। तुम्हारी ताकत और जो तुम कर सकते हो ये अहमियत नहीं रखता है। What matters is your love। और जिस बात से फ़र्क पड़ता है वो तुम्हारा प्यार है। This little squirrel has love in his heart। इस छोटी सी गिलहरी के दिल में मोहब्बत है। He then held the squirrel closer to him and said। वो फिर यानी राम जी गिलहरी को अपने पास लाए and said और कहा, Little one, your love touches my heart। ये छोटी सी नन्ही सी गिलहरी तुम्हारी मोहब्बत ने यानी तुम्हारी मोहब्बत मेरे दिल को छू गई। He said these words and passed his finger gently over the little squirrel's back। उन्होंने ये अल्फाज कहे और फिर अपने हाथ को गिलहरी की कमर पर फिराया। And when he put him down, there were 3 white strips on his back। और जब उन्होंने उसे ज़मीन पर यानी नीचे रखा तो उसकी कमर पर 3 स्ट्रिप्स थी, 3 धारियाँ थीं। These were the marks of Lord Rama's fingers। और ये राम जी की उंगलियों के निशान थे। From then on the squirrel carries the 3 white strips on his back। और उसके बाद से गिलहरी अपनी कमर पर 3 धारियाँ लाती हैं। यानी अब जो है जब से राम जी ने उनके ऊपर हाथ डाला था तो तब से अब तक उनके ऊपर जितनी भी गिलहरियाँ होती हैं उनके ऊपर वो धारी तब से आ रही है, ये कह रहे हैं यहाँ पर। अ टेल फ्रॉम द रामायण। और ये पवित्र ग्रंथ रामायण की एक टेल है। और अगर आप भी घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हैं और अगर आप क्लास 10th में हैं और आपको कोई परेशानी हो रही है, दुश्वारी है टेक्स्ट समझने में और बुक से रिलेटेड, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं और इस अपनी परेशानी को जल्द अज जल्द दूर कर सकते हैं। शुक्रिया।